बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी फ़ेमस बन कबाब। ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। तो लॉकडाउन में हम इनको घर में बनाएंगे बहुत ही आसानी से और कम चीज़ों से। तो इसके साथ साथ हम बनाएंगे इसके लिए स्पेशल ग्रीन चटनी। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मेंशन कर दूंगी, तो जहाँ से आप बहुत ही आसानी से तमाम इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर ली है मैंने 250 ग्राम चने की दाल, जिसको मैंने रात भर के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। 250 ग्राम होता है एक पाव या फिर एक बोल जो हम घर में यूज़ करते हैं। और इसके साथ यहाँ पर 500 ग्राम यानी कि आधा किलो मैंने ले लिया है चिकन। ये बोन्स के साथ है लेकिन कम बोन्स हैं, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। तो अब मसालों में यहाँ पर ले लिया है मैंने सबसे पहले नमक लिया है मैंने आधा खाने का चम्मच। धनिया पाउडर लिया है आधा खाने का चम्मच। कुटा हुआ ज़ीरा लेंगे आधा खाने का चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर लेंगे आधा खाने का चम्मच। हल्दी पाउडर लेंगे आधा चाय का चम्मच और काली मिर्च का पाउडर भी लेंगे आधा चाय का चम्मच। ये हैं वो तमाम मसाले जो कि हम बन कबाब के कबाब बनाने के लिए यूज़ करेंगे। और इन मसालों के साथ मेरे पास है यहाँ पर हरी मिर्च जो कि मैंने ली थी 3 अदद, उसको मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया। और उसके साथ ही मेरे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच। तो ये तमाम चीज़ें हम यूज़ करेंगे बन कबाब के कबाब बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक प्रेशर कुकर और इसमें हम तमाम चीज़ों को ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से गला लेंगे, यानी चिकन और दाल अच्छी तरह से गल जाना चाहिए। ये बन कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं और इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि इसके बनाने के लिए हमें कोई भी चीज़ बाहर से लानी नहीं पड़ी, बल्कि बेसिक सी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं। कोई डब्बे का मसाला यूज़ नहीं किया। तो ये तमाम चीज़ें आपको लॉकडाउन में भी बहुत ही आसानी से अवेलेबल हैं। तो इन बहुत ही मज़ेदार बन कबाब को आप आज ही बनाएं और अपने घर वालों को इंजॉय कराएं। और मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं। तो अब तमाम चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। तो इसके साथ ही अब इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इतना शामिल करना है कि जो हमारा चिकन और दाल है वो अच्छी तरह से पानी में डूब जाए। और अगर आपसे पानी ज़्यादा भी डल जाए तो कोई मसला नहीं है, आप उसको जब चिकन और दाल अच्छी तरह से गल जाए तो उसके बाद हाई फ्लेम पे पानी को सुखा लें। और बस अब हम इसको बंद करके तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे, जब तक कि हमारा चिकन और दाल अच्छी तरह से गल ना जाए। चिकन और दाल को अच्छी तरह गला के उसका पानी ड्राई करके मैंने इसको एक बोल में निकाल लिया। और इसके बाद अब जो हमने चिकन ऐड किया था, क्योंकि मैंने बोन्स के साथ ऐड किया था, तो मैं इस चिकन को निकाल के तो इसकी जो बोन्स हैं उनको अलग कर दूंगी और चिकन को दोबारा से दाल में मिला दूंगी। तो इसके बाद हमने अब इस मसाले को या इस बैटर को हमने कूट लेना है। कूटने के लिए आप चाहें तो चॉपर यूज़ कर लें या जिस तरह से मैं कूट रही हूँ आप इस तरह से भी कूट सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने दाल और चिकन का मसाला बनाया था वो एक अलग प्लेट में मैंने रख दिया और जो इसकी बोन्स निकाली थी वो मैंने सेपरेट कर दी हैं। तो अब हमने चिकन और दाल को अच्छी तरह से कूट लेना है और उसके बाद हम इसकी शेप्स बना देंगे, इसके हम कबाब तैयार करेंगे। कबाब बनाने के लिए आपने हाथों को ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है और थोड़ी सी क्वांटिटी में कबाब का जो मसाला है उसको हाथ पे रखकर अच्छी तरह से उसको प्रेस करना है और इसकी एक बॉल बना लेनी है। जब वो अच्छी तरह से प्रेस हो जाए, वो सख्त हो जाए, तो फिर आपने उसको दोनों हाथों में दबाकर उसको इस तरह से कबाब की शेप दे लेनी है और उसको साइड से राउंड कर लेना है। हाथ से कबाब बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कबाब मोल्ड भी ले सकते हैं, आप उससे भी बहुत आसानी से कबाब बना सकते हैं। लेकिन मैं इसी तरह से हाथ से बनाती हूँ, ये परफेक्ट शेप आती है। तो इस तरह से इनको बनाकर हम एक ऑयल से ग्रीस की हुई डिश में निकालते जाएंगे। यही सेम कबाब आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं, आप चाय के साथ एज अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं, आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के होते हैं। और यहाँ पे अगर आप डिश में देखें तो मैंने इनको 2 साइज़ में बनाया है। एक मैंने पैटी की तरह थोड़े बड़े साइज़ में बनाया है और एक मैंने स्मॉल साइज़ में बनाया है। तो जो बड़े साइज़ के कबाब हैं उनको हम बन में लगाने के लिए यूज़ करेंगे और जो छोटे साइज़ के हैं उनको हम वैसे ही एज अ स्नैक खाने के लिए यूज़ करेंगे।
तो इसी तरह से तमाम मसाले के हम कबाब बनाते जाएंगे और उसको डिश में निकालते जाएंगे। और इनको फ्रीज़ करने का तरीका ये होता है कि आप यही डिश इसी तरह से फ्रीज़र में रखते हैं और जब ये कबाब अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएं यानी जम जाएं तो फिर आप इनको एक ज़िपलॉक बैग में डाल के तो 2 से 3 महीने के लिए बहुत ही आराम से फ्रीज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जब चाहें आप इनको निकालें, एग वॉश करें और इसके बाद इसको आराम से आप फ्राई कर लें। बन कबाब की स्पेशल ग्रीन चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 गड्डी धनिया और 1 गड्डी पुदीना। इसको इस तरह से मैंने बारीक चॉप कर लिया और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। और इसके बाद यहाँ पर लिए है मैंने 4 अदद हरी मिर्ची, उनको इस तरह से मैंने 2 पीसेज में कट कर लिया। कुटा हुआ ज़ीरा लेंगे हम 1 चाय का चम्मच और नमक हम लेंगे 1 चाय का चम्मच। ये चटनी भी बनाकर आप बहुत ही आसानी से इसको 1 से 2 महीने के लिए फ्रिज में फ्रीज़ करके और जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो तरीका भी आपको मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ब्लेंडर का जग लिया और इसमें अब हम ये तमाम चीज़ें शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ें ऐड करने के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच पानी। और पानी शामिल करने के बाद इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। और इसको ब्लेंड करने का तरीका ये है कि आप 30-30 सेकंड के गैप से ब्लेंडर को चलाएं और फिर ब्लेंडर को बंद करके तो एक दफ़ा जग को उतार के अच्छी तरह से शेक कर लें और उसके बाद फिर से आप ब्लेंडर को ऑन कर लें। तो इस तरह करने से जो चटनी है वो बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाएगी, क्योंकि ये तमाम चीज़ें ड्राई थी, पानी हमने बहुत कम यूज़ किया था। तो इनको अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद हम एक बोल में निकाल लेंगे। अब इसको सेव करने के लिए यहाँ पर ले लिया है मैंने एक आइस क्यूब मोल्ड। तो इसमें हम इस चटनी को फिल करके और इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे। फ्रीज़ करने के बाद आप इसको 1 महीने के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा। आपको एक ही दफ़ा इसको बनाना पड़ेगा और फिर आप आराम से 1 महीना 1.5 महीना आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। और जब भी आपको चटनी बनानी हो, आपको रायता बनाना हो, आप इसको निकालें, इसका एक क्यूब लें और इसको दही में मिलाकर और चटनी तैयार कर लें। तो अब यहाँ पर अभी के लिए बन कबाब के लिए मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच चटनी सेव कर ली, जिसमें मैं 4 खाने का चम्मच दही ऐड करके तो बन कबाब के लिए स्पेशल चटनी तैयार कर लूँगी। इसका आप कलर देखें, बहुत ही खूबसूरत कलर आता है और 1 महीने के बाद भी अगर आप बनाएंगे तो इसका सेम यही कलर आएगा और इसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। नमक और ज़ीरा सब कुछ पहले से मिला हुआ है, आपने सिर्फ इसको दही में मिलाना है। कबाबों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया और अब कबाबों को इसमें डिप करके तो गर्म ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे। क्योंकि ये कबाब मैंने पहले से फ्रीज़ कर लिए थे तो इसलिए हम इसको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से डीफ्रोस्ट भी हो जाएं। और तकरीबन 5 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे और 10 मिनट में बहुत ही अच्छी तरह से डीफ्रोस्ट भी हो जाएंगे और ये इन पे खूबसूरत सा कलर भी आ जाएगा। तो अब बर्गर की असेंबलिंग के लिए यहाँ पर मेरे पास है स्पेशल ग्रीन चटनी, अनियन रिंग्स, टोमेटो रिंग्स और कबाब। और जो हमने बन्स लिए थे उसको पहले हम अच्छी तरह से टोस्ट कर लेंगे दोनों साइड से। तो टोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लिया। आप चाहें तो इस पर हल्का सा ऑयल भी स्प्रेड कर लें और इसको हम अच्छी तरह से दोनों साइड से टोस्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। असेंबलिंग के लिए सबसे पहले हम बन की एक साइड पे ग्रीन चटनी लगा लेंगे, उसके ऊपर हम लगाएंगे टोमेटो रिंग्स, उसके साथ ही हम इसके ऊपर लगा देंगे अनियन रिंग्स। और अब कबाब रख के हम इसकी जो दूसरी साइड है उसके ऊपर भी अच्छी तरह से ग्रीन चटनी स्प्रेड कर देंगे। और इसको हम बन्स के ऊपर रख देंगे। तो ये हमारे बहुत ही मज़ेदार बन कबाब तैयार हैं। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसकी पिक्चर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम अकाउंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। न्यू वीडियोस के साथ, न्यू रेसिपीज़ के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।